हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को ताबड़तोड़ एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे स्मार्ट स्टडी और अपने यूट्यूब चैनल के साथ एग्जाम इजी हब के साथ। जानते हो ना, स्मार्ट स्टडी कराने का तरीका एकमात्र चैनल है एग्जाम इजी हब। कह दो खूब डायलॉग मारो, डायलॉग नहीं, ये अच्छी बात है। आप सबकी गुरु दक्षिणा नहीं होंगी कि आप 5 लोगों को मेरी वीडियो शेयर करिएगा, ठीक? अगर देखते हो तो, नहीं तो जान लो आपको वीडियो देखने का कोई अधिकार नहीं है एक गुरु दक्षिणा के रूप में, ठीक? भाई शेयर वेयर कर दिया करो यार। शेयर करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता, इसलिए कहता हूँ। अगर पैसा खर्च होता तो मैं वैसे भी नहीं कहता। मैं जानता हूँ आप सबके लिए मजबूरी में हो, लेकिन शेयर करने में कोई मजबूरी नहीं है आपके सामने किसी भी प्रकार की। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर एक प्रकार की ईर्ष्या है, बस यही मानूंगा कि कंटेंट अच्छा है लेकिन शेयर नहीं करूंगा, मैं अपने तक रखूंगा, दूसरों के पास ना पहुंचे, नहीं पता लगे लोगों को पसंद आने लगी इनकी चीजें तो ये तो बहुत आगे चले जाएंगे। मैं कितना भी आगे चले जाऊंगा लेकिन डाउन टू अर्थ हमेशा रहूंगा, ठीक? आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा वीडियो है, जो मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो जाकर देखें, तभी दूसरी वीडियो उनको आसानी से समझ में आएगी। आइए दूसरी वीडियो आप सब देखिए। सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक एवं सामाजिक एवं कृषि एवं कल्चरल सब पर विस्तार करूंगा, ठीक? संस्कृति में सभी चीजें आ जाती हैं। आइए आप सब देखिए। हड़प्पा, हड़प्पा जानते हो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। हड़प्पा किस नदी पर बसा हुआ था? रावी। पाकिस्तान के किस जिले में है? मोंटोगोमरी जिले में। खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में। पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। अगर पहला खोजा गया स्थल पूछेगा एग्जामिनर तो क्या मारोगे? वहां दिया रहेगा कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, तो वहां आपको हड़प्पा मारना है, ठीक? प्रथम खोजा गया स्थल जो था उत्खनन सबसे पहले किसी स्थान पे हुआ तो हड़प्पा का हुआ था। हड़प्पा से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैं सही बता दिया। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। किस नदी पर? रावी नदी पर। किसने खोज की? दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 में, ठीक? अब आ जाइए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी। किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी। खोज किसने किया? R.D. बनर्जी या राखलदास बनर्जी ने। कब किया? 1922 में। यहाँ पाया गया स्नान महास्नानागार, ठीक? स्नानागार की आयताकार मतलब कैसे था? आयताकार तो था ही, बता ही दिया, नहीं पूछता किस प्रकार था, त्रिभुजाकार था कि आयताकार, लेकिन इसकी आपको अब लंबाई चौड़ाई बताना है। मैं बता दिया हूँ अन्नागार। कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में भी पाया गया लेकिन जो सबसे बड़ा अन्नागार पाया गया था वो मोहनजोदड़ो में पाया गया, ठीक? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे था? घग्गर। खोज किसने किया? बीबी लाल। बीबी का मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको कमेंट करना है, ठीक? अगर कमेंट करोगे तुरंत याद हो जाएगा सर्च करके, क्योंकि अगर कोई चीज लिखते हो तो आपको हमेशा के लिए याद होती है, ठीक? इसलिए नहीं बता रहा हूं, आपके भले के लिए। पाया गया स्थल अग्निकुंड और हल्के निशान कहाँ से मिले? सर्वप्रथम कालीबंगा से। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। किस जिले में? भावनगर जिले में। खोज किसने किया? S.R. राव। गोदाम कहाँ पर मिला? मतलब कोल्ड स्टोर, जहां पर अनाज रखा जाता था। यहाँ पर एक साथ 10 कोल्ड स्टोर बोल सकते हो, जो एक हिसाब से बोल सकते हो जहां से आप अनाज, अन्नागार एक हिसाब से बोल सकते हो, प्राचीन काल में अन्नागार ही यहाँ ज्यादा संख्या में मिले। और गोदीवाड़ा किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे था। और आ जाइए धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। खोज किसने किया? आर्यस बिष्ट। अब यहाँ पर क्या से छूट रही है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी हो गए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। और एक चीज छूटा है क्या? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की कहाँ पर था? हरियाणा में। खोज किसने किया?
अमरेंद्र नाथ। ठीक, किस नदी के किनारे था? वो सरस्वती नदी के किनारे था। ठीक, किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी, जो वर्तमान में उसको घग्गर मानते हैं, वही सरस्वती नदी थी। अब आ जाइए इधर, इस पर जो बेसिक था, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पहली वीडियो में क्लियर किया हूँ, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना कि आगे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लगे, मुझे बताए नहीं क्या था हड़प्पा सभ्यता क्या नहीं था, तो सब ना कंफ्यूज हो बाबू, इसलिए पहली वीडियो जरूर देखना, तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा। क्योंकि जितने क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर लाया हूँ और तरह तरह के एग्जामों में तरह तरह तरीके से तथा विभिन्न बार पूछा गया है। ठीक, अब आ जाइए कला एवं संस्कृति, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की मैं सभी बताऊंगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी, वो नर्तकी की मूर्ति मिली थी, वो कहाँ से मिली थी? कांस्य की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से। और पुजारी या राजा की मूर्ति मिली थी। जो पुजारी की मूर्ति मिली थी ना, वो शाल ओढ़े मिली थी। वो शाल कैसे ओढ़ा था? वो शाल ओढ़ा था दाएं कंधे से ओढ़ा था और बाएं कंधे के नीचे। ठीक, शाल उसी प्रकार ओढ़ा था, दाएं कंधे से लेकर बाएं कंधे के नीचे आता था। ठीक, जो शाल ओढ़ा था पुजारी, आपको बता दे रहा हूं। ठीक, मुद्राएं कैसे मिली थी? पशुओं पर चित्रों वाली मिली थी और लेख अंकित, मतलब तरह तरह की कुछ चीजें लिखाई गई थी। जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, जो अपठ्य थी, इसीलिए उस लेख को कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन कुछ लिखा था। और एक सींग वाला बैल की मुद्राएं भी मिली है। अगर और एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर किस पशु का चित्र अंकित नहीं था? तो शेर। ठीक, ये भी नहीं कंफ्यूज होना है। लेखन प्रणाली अब तक अपठनीय थी, जो पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? जो लिपि थी, लिखते कैसे थे? दाएं से बाएं। ठीक, कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं। और धातु का उपयोग हुआ था। अब जो धातुएं उपयोग हुई थी उसको आपको देख लेना है। क्या? तांबा, कांसा, सोना, चांदी और शीशा। ठीक, अगर यहाँ पर पूछता है तो ये सब जानते हो आप रट लोगे, लेकिन पूछता है किस धातु का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं हुआ था? तो लोहा। ठीक, वहां पर आप क्या मारेंगे? टिक करेंगे, लोहा। ठीक, लोहा नहीं मिला था। और सभ्यता कैसे थी? सामाजिक समानता था, या सामाजिक समानता के आधार पर थी सभ्यता? बताओ, तब के लोग इतने जागरूक थे। अभी वर्तमान विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक उठा है, तब भी यहाँ पर अपने यहाँ सामाजिक समानता का भाव नहीं देखने को मिलता है। तरह तरह के इतने संविधान में तरह तरह के आर्टिकल मिले हैं, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिलते हैं: समानता, स्वतंत्रता, धर्म के विरुद्ध, शिक्षण, शोषण, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता, 6 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। तब भी यहाँ पर देख तो भेदभाव हो भी जाता है, कहीं किसी क्षेत्रों में भेदभाव होता रहता है। आए दिन घटनाएं या आए दिन न्यूज पेपर आपसे पढ़ते हो तो देखते हो कहीं होता भी रहता है। ठीक, लेकिन वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। इतने बताओ जागरूक व्यक्ति थे कि आप जागरूक मानो, हमसे तुमसे बेटर स्थिति में थे। हमारी तुम्हारी स्थिति क्या है? हमसे तुमसे ज्यादा अच्छे थे, अच्छे से जीवन व्यतीत करते थे। ठीक, परिवार कैसा था? पितृ सत्तात्मक, मतलब परिवार का जो मुखिया होता था पिता होता था। और महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। महिलाओं को एक हिसाब से ये नहीं है कि आप महिलाओं ये नहीं कह सकते हो, हमसे तुमसे ज्यादा जागरूक थे। बच्चा, जागरूक होने की नौबत है और जागरूक हो भी जाओ। ठीक, किसी महिला के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही आपकी भलाई है। जानता हो जब से महिलाओं ने भारत के योगदान में अपनी भूमिका निभाई, भारत कितने तेजी से ग्रोथ कर रहा है। अभी कुछ क्षेत्रों में है, जैसे किस क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान जरूरी है? बताओ किस क्षेत्रों में? जैसे पार्लियामेंट में अपनी महिलाएं जाकर बैठे, और न्यायपालिका में भी। अगर पार्लियामेंट और न्यायपालिका में महिलाओं की सहभागिता जितने परसेंट उनका सीट रिजर्व है, उतनी परसेंट महिलाएं वहां पर पहुंच जाए ना, तो जान लो और तेजी से विकास होगा। क्योंकि महिलाएं वो चीज देखती हैं जो एक पुरुष नहीं समझ पाता, नहीं देख पाता। ठीक है, सॉरी भाई, इसलिए सॉरी नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाओं के जो बारे में बोल रहा हूँ, जो थोड़ा खांसी है इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक,
आवे मानो न मानो, लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा। आप मुझे भी गलत ठहरा सकते हो या किसी भी टीचर को गलत ठहरा सकते हो, लेकिन महिलाओं की भूमिका बहुत समाज के योगदान में बहुत जरूरत है, तथा जितने भी तेजी के साथ सहयोग तथा एक सहभागिता या कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उतना देश तेजी से ग्रोथ करेगा और विकसित भारत होने का लक्ष्य हो सके पूरा हो जाए। हो सके, ये नहीं कह रहा हूँ पूरा ही हो जाए, लेकिन हो सके हो जाए, ठीक। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के कारण तरह तरह के थे। कोई कहा कि बाढ़ आ गया, कोई बोला भूकंप के कारण, कोई बोला जलवायु परिवर्तन हो गया, कोई बोला कि आर्थिक अव्यवस्था व्यापार में घाटा हो गया इसलिए भुखमरी के कारण मर गए। तरह तरह के लोग आए, तरह तरह की चीज़ें या तरह तरह की कल्पनाएं किए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश इसी प्रकार हुआ था। तो किसका क्या मत था मैं आपको बताऊंगा। बाढ़ या भूकंप मार्शल कहे थे और मार्शल मैके और आर.एस. राव ने कहा था कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, ठीक। और जलवायु परिवर्तन को अमलानंद घोष ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन हुआ, जमीनें फटी, बादल फटा, बाढ़ आया, तरह तरह की चीजें, ठीक। जलवायु परिवर्तन में कई चीजें होती हैं। लोगों का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता से खत्म हो गया, ठीक। और कोई लोग मानते थे आर्यों का आक्रमण कौन कौन माने? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर। और आर्थिक व्यवस्था के कारण या व्यापार में मंदी के कारण किसने माना था? एम.आर. साहनी। इसमें से आई होप आप सब समझ नहीं, आई होप मतलब मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब इतने अच्छे से समझ गए होगे, तो कोई क्वेश्चन छूटा नहीं होगा। क्या क्वेश्चन छूटा है? हाँ, एक क्वेश्चन और करो। देखो, जैसे मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका तो अर्थ ही नहीं पता यार, हमको लगता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक। और सर्वप्रथम जो बंदरगाह के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में प्रसिद्ध था वो था अपना लोथल, ठीक। लोथल ही प्राचीन काल का प्रमुख बंदरगाह था। और कालीबंगा का अर्थ बताया ना, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक। ठीक बच्चों, मैं अब अगले और बेहतरीन कंटेंट में मिलता हूँ कल अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विधि हब में। ये वादा करो कि आप वीडियो देखोगे, अच्छा कंटेंट रटने तो रट लोगते हो, हमको पता है कि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, ना भी याद करो तब भी याद हो जाए, कह दो जहाँ इतना कहो, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगा, ठीक भाई। आपकी जो इच्छा वो करना, ठीक। लेकिन वीडियो देखते रहिए और शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए यार, ठीक। जय हिंद दोस्तों। बाकी जो जबरदस्ती नहीं है, किसी खास पढ़ के करवाऊंगा नहीं। आप जानते हो, आप ज़्यादा पढ़ लोगे मेरे साथ तो कह दो मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मैं चाहूँगा करूँगा, नहीं करूँगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। मेरे परिवार वाले भी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुम कैसे कर सकते हो, ठीक। ठीक है भाई, जय हिंद।